Well, after looking at the video and also after listening to the audio of what's happening there, it's very clear that Kalyan Banerjee indeed was mocking the Vice President Jagdeep Dhankar. There's no doubt that Kalyan Banerjee was imitating him, and the Vice President, in fact, took note of the incident, spoke about it inside the House in Rajya Sabha. He said, "This is shameful." We have Mr. Pramod Krishnan joining us on the broadcast. Is this really how MPs behave? Mock a constitutional post, mock the Vice President because he suspended them for ruckus? देखिए स्वाति, लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं हैं और संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। हमें विरोध करने का पूरा अधिकार है। हम विरोधी पार्टी हैं, विपक्षी दल हैं, तो हमें विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उस विरोध की कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। विरोध पंडित नेहरू का भी होता था, विरोध अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी होता था, विरोध इंदिरा गांधी जी का भी होता था, लेकिन विरोध करने की कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं जिनको उल्लंघन करना लोकतंत्र के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, इनकी गरिमा को रखना चाहिए और इनका सम्मान होना चाहिए। हम अगर इस अपने किसी भी बात को लेकर के किसी फैसले से हमें फैसला नागवार गुजरा है, अगर संसद के अंदर लोकसभा अध्यक्ष का या राज्यसभा के सभापति का फैसला हमें अगर स्वीकार नहीं है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाया जाए, भारत के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया जाए। भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के नहीं, प्रमोद कृष्णन जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह से सीधा बात कर रहे थे जगदीप धनखड़, राज्यसभा के भीतर कह रहे थे कि ये बहुत शर्मनाक है, और दिग्विजय सिंह को याद दिला रहे थे कि शायद आपसे भी बड़े नेता है। क्या वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे? क्योंकि वीडियो में राहुल गांधी ठीक सामने मिस्टर बैनर्जी के खड़े हैं और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी भी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कई बार सदन के सदस्य रहे हैं। सदन के भीतर किसने किससे क्या कहा, मैं उसकी जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन मैं अपनी बात को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे वो पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का, लेकिन लोकसभा के स्पीकर को, राज्यसभा के सभापति को और उपराष्ट्रपति की जो मर्यादा है उसको भंग करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जिस तरह से मखौल टीएमसी के सांसद उड़ा रहे हैं, टीएमसी के जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, मैं तो उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग करता हूं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आचार्य कृष्ण, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। आपने जो ट्वीट किया है वो भी हम दर्शकों को जरा दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी अदिति दर्शकों को ट्वीट दिखाएंगी आपका। अदिति जी बिल्कुल स्वाति, और यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है, संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश माफ नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का मजाक है। जी आचार्य कृष्णम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये आपका ट्वीट केवल कल्याण बैनर्जी के लिए या आप उन तमाम लोगों के लिए ये इशारा कर रहे हैं जो वहां पर तालियां बजा रहे थे और उत्साहवर्धन कर रहे थे कल्याण बैनर्जी का? देखिए, संसद बहस के लिए है, संसद डिस्कशन का एक पवित्र स्थान है। संसद वो स्थान है जहां से भारत का भविष्य निर्माण होता है, भारत के उज्जवल भविष्य की नीतियां बनती हैं। संसद को सड़क छाप गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनाया जा सकता है। संसद का सम्मान करना हमारा सबका कर्तव्य है। हम अपनी बात को अलग तरीके से भी रख सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, हमें विरोध करने का हक है, लेकिन विरोध करने के तरीके हैं। विरोध करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम संसद में घुस जाएं, जिस तरह से का हुड़दंग हमने देखा। विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हम संसद को तोड़ दें। विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हम संसद के सभापति का, संसद के अध्यक्ष का, लोकसभा के अध्यक्ष का, सभापति का, उपराष्ट्रपति का मजाक बनाएं। विरोध करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम उपराष्ट्रपति को गालियां दें। करने का होना चाहिए, उसमें भी मर्यादा और गरिमा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आचार्य कृष्णम जी आपका हमसे बात करने के लिए। लेट्स गो अक्रॉस टू मोहित नाउ। मोहित, आचार्य कृष्णम in fact in that conversation with me is demanding an even stricter action against those who were found mocking the vice president. He says कि इनकी आप सदस्यता ही रद्द कर दीजिए. That's his demand.
Well, that is the view of Acharya Pramod Krishnan, who is associated with the Congress party. But yes, Swati, what the BJP also is saying that you can have political differences with the political parties, or you can have differences with the Lok Sabha speaker or the chairman of the Rajya Sabha, but then mocking him inside the parliament premises when you are suspended and the other leaders were filming it, this is something which is very shocking and new low in Indian politics. And same has been said by Jagdeep Dhankar while he was addressing the Rajya Sabha. He asked Digvijay Singh and stated, and he spoke to him specifically and stated that a senior leader of your party who is a bigger politician than you are was recording Kalyan Banerjee when he was mocking him. So clearly that sign is towards Rahul Gandhi, because Rahul Gandhi was also there in the picture when Kalyan Banerjee was seen mocking Vice President. And then Jagdeep Dhankar said that it's a new law in Indian politics, and at least the Parliament should have been left alone when it comes to the mocking of the Vice President or the constitutional organizations. And hence Jagdeep Dhankar was very angry. He reprimanded the opposition party members. So we have to wait and watch what exactly the BJP strategy would be, because BJP now have come out and they have said that it has been the habit of the Congress party and the other opposition parties that they are not respecting and voices from within the Congress, like Acharya Krishnam, saying this is not just an insult or mockery of the Vice President, but also this is equal to mocking democracy. Jagdeep Dhankar says better sense, let's hope better sense prevails. That clearly isn't happening.